हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीव के पार्ट 36 को शुरू करते हैं। ईबो और जान कॉलेज में आते हैं, जहाँ पर कॉलेज की सभी लड़कियों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ जान पर ही होती थी, जिसे देखकर ईबो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। इसलिए वो चिल्लाया, क्या तुम ये सब करना बंद करोगे? तो जान ने कहा, क्या हुआ ईबो, मैंने तो कुछ नहीं किया। और हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस बहुत अच्छे से याद है। मैं तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए फिक्र मत करो। जान ने आँख मारी तो ईबो ने फिर से एक बार अपनी आंखें रोल की, लेकिन उसकी धड़कनों ने जवाब दे दिया था। धीरे धीरे उनके बगल में लड़कियां जमा होने लगी, तो ईबो इरिटेट होता हुआ बोला, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। इससे पहले कि जान कुछ और बोले, उसने कहा, अकेले। जब वो वॉशरूम में था तब उसने बाहर दो लड़कों को बात करते हुए सुना। तुमने देखा, लड़कियां उस बॉडीगार्ड के पीछे कैसे पागल हो रखी है, यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी। माना कि वो गुड लुकिंग है, लेकिन हद है यार। तो दूसरे लड़के ने कहा, क्या वो भी शर्त का हिस्सा है? वो भी लेना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया, अगर उसे ऐसे ही मर्दों के पीछे पागल होना है तो फिर उसे मुझसे रिश्ता ख़त्म करना होगा। ईबो से अब रहा नहीं गया, इसलिए बाहर आकर उसने उन लड़कों से पूछा कि लड़कियों के बीच में कौन सी शर्त लगी है। तो उन लड़कों ने उसे बताया कि लड़कियों के बीच में शर्त लगी है कि कौन सबसे पहले तुम्हारे बॉडीगार्ड का अटेंशन खींच लेगा और सबसे पहले उसे अपने बेड पर ले जाएगा। तो ईबो ने पूछा, क्या वो शर्त म्यूज़िक टीचर के लिए नहीं लगी है? तो लड़कों ने कहा, उनके लिए भी लगी है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा बॉडीगार्ड हॉट टॉपिक है। वो लड़के चले गए और ईबो पैर पटकता हुआ बोला, स्टूपिड लड़कियां, स्टूपिड बेट और स्टूपिड झनगा। वापस से क्लास में ईबो के टीचर होटल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अलग अलग बातें बता रहे थे, लेकिन ईबो का कुछ खास ध्यान नहीं था, बल्कि वो आंखों के किनारों से जान को देख रहा था, जो पेपर एरोप्लेन बनाने में बिजी था। एरोप्लेन बनते ही जान ने उसे हवा में उड़ाया, जो 2-3 सीट आगे जाकर ज़मीन पर लैंड हुआ। ईबो ने अपना सर हिलाया, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी जान ने उसे खुसफुसा कर आवाज़ लगाई, ईबो। क्या? ईबो ने पूछा। क्या तुम सीधे बैठोगे? जान ने पूछा। क्यों? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, प्लीज़ ठीक से बैठो ना। ईबो हार मानते हुए ठीक से बैठ गया। तो जान तुरंत अपना सर उसकी गोद में रखते हुए बोला, मुझे सोना है। ईबो ने कहा, क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो जान ने कहा, नहीं, यहाँ पर कंफर्टेबल लग रहा है। ईबो ने कहा, तुम टेबल पर सर रखकर भी तो सो सकते हो। तो जान ने कहा, नहीं, ऐसे मुझे तुम पर नज़र रखने में आसानी होगी, ताकि तुम यहीं पर मुझे छोड़कर भागो ना। और वैसे भी यहाँ से तुम ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। जान को समझाना पत्थर पर सर मारने के बराबर था, इसलिए ईबो चुप रह गया। जान कंफर्टेबल पोजीशन पाने के लिए हिलने डुलने लगा, तो ईबो उस पर चिल्लाया, पर जान तुरंत ही शांत हो गया और अगले 2 घंटे के लिए सो गया। पता नहीं क्यों ईबो आज बहुत बुरी तरह से बोर फील कर रहा था, इसलिए जान के बालों में हाथ फिराते हुए धीरे धीरे वो भी सो गया। कैंटीन में जान बहुत बुरी तरह से हंस रहा था, क्योंकि उसने ईबो को रंगे हाथ पकड़ लिया था उसके बालों को सहलाते हुए। इसलिए ईबो इरिटेट होता हुआ चिल्लाया, अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अकेला जिम साफ़ करने के लिए कहूँगा। तो जान ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उस बैटरी के पास जाकर बोलूँगा कि तुमने मुझसे काम करवाया है। तो ईबो ने कहा, वो तुम्हारे चाम में नहीं गिरी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधी है। जान फिर से एक बार हंसने लगा। तभी ईबो ने जान के पीछे हाओ शॉन को नोटिस किया। उसे देखकर लग रहा था वो भी बहुत सीरियसली अपना जॉब कर रहा है। तभी ईबो के क्लास के एक लड़के ने आकर बता दिया कि उसके अगले पीरियड्स कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए ईबो घर जा सकता है। लेकिन जान तो जान था, वो ईबो को लेकर सीधा जिम में पहुंच गया, जहाँ पर वो सिर्फ खड़ा रहा और ईबो को पूरी साफ सफाई अकेले करनी पड़ी। जब ईबो थक हार कर बैठ गया, उसने जान से कहा, पूरी सफाई तो मैंने की, तुमने क्या किया? तो जान ने एक कोना दिखाते हुए कहा, यहाँ से यहाँ तक मैंने साफ़ किया है। ईबो ने कहा, अब तुमसे लड़ाई करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं बची है, तो चलो आज का काम निपटा कर घर चलते हैं। ईबो ने सारा सामान स्टोरेज रूम में रखा और वो जैसे ही बाहर जाने लगा, जान ने उसे खींचकर दीवार पर पुश कर दिया।
क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, कल तुम्हारी क्लास की लड़कियों ने बताया ये जिम बहुत खास है, ये लवर्स का सीक्रेट हाइड आउट है, तो क्यों ना हम बाकी का टाइम यहीं पर बिताएं? तुम्हारा क्या ख्याल है? जहान ने सेडक्टिवली पूछा। ईबो चिल्लाया, परवर्ट कहीं के, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा सेक्स फ्रेंड नहीं हूँ, चलो अब मुझे जाने दो। चाहो तो उन लड़कियों के साथ वापस आ जाना जिन्होंने तुम्हें इनवाइट किया था। जहान ने कहा, पर वो तुम्हारी तरह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ ईबो। अब जहान ने ईबो को किस करना शुरू किया। ईबो ने उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। क्योंकि तुम ये चाहते हो। ईबो के दिमाग में फिर से एक बार आवाज़ गूंज उठी और फिर से एक बार ईबो अपने दिमाग से लड़ने लगा। हाँ, उसका मुझे किस करना पसंद है, लेकिन मैंने ऐसा थोड़ी ही कहा है कि मुझे सेक्स करना भी पसंद है। इससे पहले कि जहान कंट्रोल से बाहर हो जाए, ईबो ने धक्का देकर उसे अलग किया और कहा, तुमने अपना मज़ा कर लिया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जहान ने कहा, इतना काफ़ी नहीं है ईबो, मुझे और चाहिए। जहान की आवाज़ से ही ईबो को नशा होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए बाहर जाना सही समझा। जहान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये देखकर ईबो को कहीं अटपटा सा लगा, पर जैसे ही उसने स्टोरेज रूम से बाहर कदम रखा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि तब तक जहान उसके पीछे आ चुका था और उसके कान में विस्पर करते हुए बोल रहा था, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो गए हैं, तुम्हें नहीं लगता उन्हें इस वक्त क्लास में होना चाहिए था? उनके सामने एक कोने में एक लड़का और लड़की मेकआउट कर रहे थे और शायद सिर्फ मेकआउट पर रुकने वाले नहीं थे, उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था। उनके देखने से पहले चलो छुप जाते हैं, ईबो ने वापस से विस्पर करते हुए कहा, पर जहान मुस्कुराया। वो दोनों फिर से एक बार स्टोरेज रूम में चले आए। तब तक उस लड़का लड़की को भनक लग गई थी कि शायद यहाँ कोई हो सकता है। उस लड़की ने कहा, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, चलो देखते हैं। तो लड़के ने कहा, यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं हो सकता, इसलिए टेंशन मत लो। तब तक ईबो ने जहान को चुप करा दिया था। शुक्र है इस बार कोई टीचर नहीं है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, मुझे पक्का डाउट था, वो वीडियो तुमने ही बनाई थी। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तो जहान ने कहा, उस वीडियो को लेकर पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया था, लेकिन तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगी थी, इसका क्या मतलब है? ईबो ने कहा, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो जहान ने कहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमने गलत किया, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये रूप भी मुझे काफ़ी पसंद आया और जिससे मैं और भी ज़्यादा टर्न ऑन हो गया। ईबो और जहान स्टोरेज रूम में एक ट्रॉली के पीछे छुपे हुए थे ताकि बाहर के दो लोगों को वो दिखे नहीं, लेकिन तभी उस लड़की ने बहुत ज़ोर से मौन किया, जिससे ईबो शॉक हो गया और उसके टच होने से वो ट्रॉली थोड़ी सी आगे खिसकी, जिससे थोड़ी सी आवाज़ हुई, लेकिन तुरंत ही वो ट्रॉली रुक गई और सब कुछ पहले जैसा साइलेंट हो गया। अब ईबो को सामने के लड़का लड़की बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर अंधेरा था, साथ ही बाहर वाले दोनों अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनका किसी और जगह पर ध्यान देना बहुत मुश्किल था। ईबो को अनकंफर्टेबल लगने लगा, इसलिए उसने जहान को इशारा किया कि वो थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन जहान तो जहान था, पीछे हटने के बजाय वो और ईबो की तरफ खिसक गया। इससे पहले कि ईबो इस शॉक से रिकवर हो, जहान ने तुरंत उसके पैंट का बटन खोल दिया और अपना हाथ उसके पैंट में डाल दिया। ईबो का तो इतना बुरा हाल हो गया था, वो उस लड़की से भी ज़्यादा ज़ोर से मौन कर देता अगर उसके हाथ में होता तो। बाहर निकालो, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, नहीं, इससे पहले कि तुम और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, चलो अपना हाथ हटाओ, ईबो ने कहा। लेकिन तुरंत ही वो बहुत ज़ोर से ग्रोन कर गया, क्योंकि जहान ने बहुत बुरी तरह से स्क्वीज़ कर दिया था। क्या परवर्ट हो तुम, ईबो चिल्लाया। परवर्ट तो तुम हो, चलो इसी बहाने मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूँगा जो फ्यूचर में मेरे काम आएगा, जहान ने ईबो के कान में विस्पर करते हुए कहा। साथ ही वो उसके नेक पर अपनी नाक रब करने लगा। कैसा फ्यूचर, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, देखते हैं तुम कब तक मुझसे भागते हो और कब जाकर सरेंडर कर देते हो।
ईबो ने ऐसी चीज़ें कई बार देखी थी, लेकिन ध्यान से कभी नहीं देखा था। इसलिए इतने ओपनली सेक्स करते हुए देखकर उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगी। साथ में जहान था ही उसकी मदद करने के लिए, या फिर शायद उसे और परेशान करने के लिए। इस सब से बचने के लिए ईवो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जहान ने तुरंत उसे और भी ज़ोर से स्क्वीज़ किया और कहा, अगर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली तो तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। ईवो अपना मौन बड़ी मुश्किल से सप्रेस कर पाया। जहान ने कहा, दोनों सीन एंजॉय करो और साथ में मेरी सर्विस भी। ईवो बार बार जहान से रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन जहान को सब कुछ उल्टा ही सुनाई दे रहा था। उसने कहा, ईवो, मेरी सर्विस के बाद क्या तुम भी मुझे सर्विस दोगे? नहीं, ईवो ने कहा। तो जहान ने कहा, ठीक है, तुम अपने माउथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईवो कुछ भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि तब तक वो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका था, साथ में बाहर वाले दोनों भी। ईवो रेंगता हुआ जहान से अलग हो गया और गहरी सांसें लेता हुआ अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ जहान सीधा उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ को लिक कर रहा था। ईवो ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। ईवो, जहान ने आवाज़ लगाई, लेकिन ईवो बाहर देख रहा था। वो लड़का लड़की अभी उस जगह को साफ करते हुए बाहर निकल रहे थे। ईवो ने अपनी नज़रें झुका ली थी। शायद वो अब कभी भी जहान का सामना नहीं कर पाएगा। जहान ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर उसका हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखा। वो भी अराउज हो चुका था। ईवो ने झटके से अपने हाथ पीछे ले लिए और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। बाहर उसे हाओ शुआन मिला, जिसने दौड़ते हुए ईवो को हाथ से पकड़कर एक जगह पर खड़ा किया। ईवो के दिमाग ने शायद काम करना बंद कर दिया था। हाओ शुआन ने पूछा, शाओजहान कहाँ है? तो ईवो ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे भाई के पास जाना है। तो हाओ शुआन ने कहा, तुम बॉडीगार्ड के बिना नहीं जा सकते, शाओजहान को आने दो। तो ईवो ने कहा, नहीं। हाओ शुआन ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? तुम्हें कहीं पर भी अकेले जाना अलाउड नहीं है। तो ईवो ने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, जहान को वहीं पर रहने दो। ओह, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? हाओ शुआन ने पूछा। कुछ नहीं, ईवो ने कहा। तो हाओ शुआन शक्ल करने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? ईवो ने देखा कि हाओ शुआन उसके पैंट की तरफ देख रहा है। अब जाकर ईवो को समझ आया, उसकी पैंट अभी भी ओपन थी, साथ में बेल्ट भी। ईवो तो अभी भी शॉक में था। चिल्लाते हुए उसने तुरंत पैंट का बटन बंद कर दिया। तुम्हें मेरे साथ आना है या मैं अकेले चला जाऊँ? उसने हाओ शुआन से कहा। हाओ शुआन ने नटखट मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर हम दोनों उसके बगैर मज़े करेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो जाने दो, हम लोग चलते हैं। गाड़ी में बैठते ही हाओ शुआन ने फिर से अपना मुंह खोला। लगता है डार्क जिम में तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। वैसे वाले मज़े? चुप करो, ईवो चिल्लाया। तो हाओ शुआन ने कहा, हे, शर्माने वाली क्या बात है? मेरा दोस्त काफ़ी स्किल्ड है, उसके हाथ सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं, इस काम में भी बहुत अच्छे हैं। हाओ शुआन हंसने लगा, लेकिन ईवो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। उसने हाओ शुआन की तरफ देखा तो हाओ शुआन ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, ऐसा मत समझ लेना कि मैंने उसके साथ रात गुजारी है, उसकी पार्टनर्स ने बताया। अभी वो गुस्से में कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। तो हाओ शुआन ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत बोला? ईवो को पता था हाओ शुआन कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी वो इस बारे में नहीं सोचना चाहता था। इसलिए उसने हाओ शुआन से कहा, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। जब दोनों हाइक्वान के घर पहुंचे तब उन्हें पता चला घर में कोई भी नहीं है, सर्वेंट्स के अलावा। हाइक्वान और यांगजी दोनों भी बाहर जा चुके हैं, जहां पर यांगजी एक बेबी शावर के फंक्शन में गई थी और हाइक्वान अपने ऑफिस के काम से अभी तक लौटा नहीं था। इसलिए हेड बटलर ने ईवो को बैठने के लिए कहा। तभी लिंगशिन नाम की मेड आ गई। ये वही लड़की थी जिसे ईवो पर, या फिर ये कहे तो बेहतर होगा कि ईवो की बॉडी पर क्रश था। हेड बटलर ने लिंगशिन को ईवो के लिए चाय बनाने के लिए कहा। तो ईवो ने कहा, मुझे चाय पसंद नहीं, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। तब लिंगशिन ईवो को आंख मारते हुए वहाँ से किचन की तरफ चली गई। हाओ शुआन ने चौंक कर पूछा, ये सब क्या था? तो हेड बटलर ने बताया कि उसे ईवो पसंद है। हाओ शुआन ने पूछा, क्या वो ईवो से प्यार करती है? तो
तो हेड बटलर ने कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, मेरी बेटी को समझना थोड़ा मुश्किल है। ये बात सुनकर ईबो और हाओशान दोनों भी चौंक गए कि ये दोनों बाप बेटी है। हाओशान ईबो से पूछने ही वाला था, तभी लिंगशिन कॉफ़ी लेकर आ गई और ईबो को देते हुए बोली, आपकी कॉफ़ी योर हाइनेस। हाओशान ने कहा, मेरी किधर है? तो ईबो ने कहा, जाकर खुद ले लो। तो हाओशान ने कहा, नहीं, मेरा मूड चला गया। तो ईबो ने हंसते हुए कहा, अब मुझे पता चला तुम और झानगा दोस्त क्यों हो, दोनों भी बिल्कुल बचकानी हरकतें करते रहते हो। अब हाओशान ने ईबो की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हारे झानगा ने तुम्हें अभी अभी हैंड जॉब दिया है, तुम्हें लगता है बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं? इससे ईबो शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। इस पर हाओशान हंसने लगा। तो ईबो ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। हाओशान ने कहा, पर मेरा जॉब है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो ईबो ने कहा, ज़्यादा नाटक मत करो, तुम कोई मेरे असली वाले बॉडीगार्ड थोड़ी ही हो। तो हाओशान ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप क्या सोचता है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो शाहजहान पक्का मेरी जान ले लेगा। ये बात सुनते ही ईबो की धड़कन बढ़ गई, उसके गाल सुर्ख लाल हो गए। उसने कहा, तो जाओ पूरे घर में जाकर छान लो कि कहीं कोई घात लगा कर तो नहीं बैठा है। हाओशान ने हंसते हुए कहा, ईबो तुम शर्माते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। जब ईबो को यकीन हो गया कि हाओशान अब नहीं लौटेगा, तब वो रिलैक्स होकर बैठ गया और जान के बारे में सोचने लगा, किस तरह से उसने उसे किस किया था, किस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सोचकर ईबो का दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ईबो आँख बंद करके सोच रहा था, उसे झानगा से प्यार कब हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।